हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 8। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे। आज हम कुछ पॉइंट देखेंगे, स्टार पॉइंट देखेंगे। तो स्टार पॉइंट देखते हैं आज। नंबर 1 क्या होगा? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूनिटलेस आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। क्या होगा फर्स्ट पॉइंट? All physical quantities which are unitless are also dimensionless, but vice versa is not true. मतलब लिखेंगे all physical quantities which are unitless are also dimensionless. Dimensionless को मैंने DL लिख दिया. All physical quantities which are unitless are also dimensionless, but vice versa not true. मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज यूनिटलेस होंगी वो डायमेंशनलेस भी होंगी, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हों हैं वो ज़रूरी नहीं है कि यूनिटलेस भी हों, क्योंकि इसमें दो एक्सेप्शन आते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, बट उनका यूनिट होता है एक का रेडियन और एक का स्टेरेडियन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे all physical quantities which are dimensionless are not unitless. Two exception. एक हो जाएगा क्या? प्लेन एंगल, दूसरा हो जाएगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, इनका डायमेंशन 1 होता है ना। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, लेकिन यूनिट होता है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है क्या? रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन होता है। ठीक है, इधर पे ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। सीधा अपन काइनेटिक ना लिख के म्यू भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? ये म्यू है। ग्रीक लेटर ये म्यू है। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल ग्रीक लेटर होते तो ये ग्रीक लेटर म्यू है। ठीक है, म्यू इंटू एन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें हमें म्यू का फॉर्मूला लिखेंगे फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। नॉर्मल एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, ये दोनों एक फोर्स हैं, ये और ये फोर्स है। ठीक है, तो म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा न्यूटन बाय न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो 1। तो म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। उसके बाद हम देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्या, ये रफ कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस या फिर बल्क मॉड्यूलस, इसी को कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो इसको बाई से डिनोट करते हैं। तो बाई होगा क्या, अपना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को ई से एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेन तो अपना डायमेंशन लेस होता, क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो मीटर मीटर कट जाता है, तो डायमेंशन लेस होता है। तो इधर पे जो स्ट्रेस का यूनिट होगा भाई, इसका यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट होगा। तो इधर पे क्या करेंगे फिर, तो डायमेंशनल फार्मूला यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। ये क्या है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का पेट फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर की कटाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर। तो बाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, बाई का डायमेंशनल फार्मूला होगा क्या, m1 l-1 t-2 डायमेंशनल फार्मूला होगा यंग्स मॉड्यूलस का। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। ये डायमेंशनल फार्मूला यंग्स मॉड्यूलस का होगा। इसके बाद हम देखेंगे पावर। इसके बाद देखेंगे हम क्या, पावर। तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, और ये सेकंड। जूल का पेट फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा, जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और एक और सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड पावर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला पावर का होगा m पावर 1 l पावर 2 t पावर -3। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है, पावर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। तो ऊपर आप कर सकते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई होगा अपना m/²। तो आई का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आई का डायमेंशनल फार्मूला होगा ml²। ठीक है, ml² होगा डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्ट्रेस का हम देख ही चुके हैं वैसे भी। स्ट्रेस का हम देख चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो उसको नहीं लिखेंगे अब हम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे परमिटिविटी का देखेंगे। इलेवेंथ क्लास के बच्चे इन फॉर्मूलेस की टेंशन ना लें, उनको ये 12th क्लास के फॉर्मूला है, ये 12th क्लास में आप पढ़ोगे, तो टेंशन ना लें। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप पे ऐसा यूनिट लिखते हुए आना चाहिए और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हुए आना चाहिए, बस। ठीक है, परमिटिविटी देखें,
तो परमिटिविटी होता है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा अपना क्या 1/4 एफ फोर्स है क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम का पेट फाड़ेंगे तो क्या लिखेंगे एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एम्पियर स्क्वायर सेकंड पावर 4 अपॉन में किलोग्राम मीटर पावर 3। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला होगा, परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। इस चैप्टर में हमें ये नहीं जानना कि परमिटिविटी क्या होती है, हमें सिर्फ उसके यूनिट से मतलब है, उसके डायमेंशनल फार्मूले से मतलब है बस, ठीक है। तो ये कोशिश मत कीजिए कि क्या होती है। तो इधर पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या m पावर -1 l पावर -3 t पावर -4 t पावर 4 a पावर 2 ये हो जाएगा परमिटिविटी का, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी देखेंगे तो इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान देना है कि इसमें हम बायट सपट लॉ और एक और फार्मूला C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करेंगे। तो एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके इसमें पॉइंट लिखेंगे। डोंट यूज बायट सपट लॉ and don't use C इक्वल टू 1/√में μ0 एप्सिलॉन नॉट। μ0 इधर पे परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी को कैसे μ0 से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये परमिएबिलिटी है μ0। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम करेंगे यूज फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें इसमें काय का μ0 का चाहिए, तो μ0 का फॉर्मूला बनाएंगे। μ0 इक्वल टू आ जाएगा F2πd अपॉन I1 I2 L। तो मीटर से मीटर की तो कटाई हुई। अब इसमें यूनिट लिखेंगे, μ0 का यूनिट लिखेंगे, इसमें हम यूनिट लिखेंगे। तो यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर मीटर। मीटर से मीटर की हुई कटाई, तो ये आ गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक। तो μ0 का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं अपन क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर
ठीक है। और इसका हो जाएगा क्या, एम एल T-2 A-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका, परमिएबिलिटी का। ठीक है, परमिएबिलिटी लिख लीजिए आप लोग। आज के हम लास्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स हो जाएगा क्या, तो इसका न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन का पेट फाड़ेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ML T-3 A-1। ठीक है, ये होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।